हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग आवेशित गोलाकार चालक के कारण उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किए थे। ठीक है, मतलब उसके पृष्ठ पर निकाले थे, उससे बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाले थे, उस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र निकाले थे। ये हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आवेशित ठोस गोलाकार अचालक, मतलब चालक नहीं, वो अचालक है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस पे कैसे विद्युत क्षेत्र निकलता है। तो देखिए इसमें क्या है कि आवेशित गोलाकार ठोस अचालक है। अब देखिए चालक और अचालक में आवेश की कैसा, मतलब कैसे बिहेव करता है इसमें आवेश, देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वस्तु है, एक दो गोला है, एक चालक है और दूसरा अचालक है। ठीक है, ये दोनों ठोस है, ये दोनों ठोस है, मतलब अंदर से भरा हुआ है ऐसे, मतलब ये अंदर से पूरा भरा हुआ है, खोखला नहीं है। तो दोनों में होता क्या है कि जब इस चालक को हम आवेश देते हैं, जब इस चालक पर जैसे ही आवेश देंगे तो ये आवेश जो होगा वो क्या होता है कि इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आवेश हम अचालक को देते हैं तो अचालक पर आवेश क्या होता है कि वो पूरा आवेश उसके आयतन में फैल जाता है। आयतन कहने का मतलब कि इसके अंदर प्रत्येक स्थान पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, और चालक में क्या होता है, चालक में आवेश देते हैं तो पूरा आवेश उसके पृष्ठ के बाहरी पृष्ठ पर आकर फैल जाता है, और जब ये वही पदार्थ अचालक होता है और जब इस पर आवेश देते हैं तो वो आवेश इस चालक के अंदर, मतलब उस पूरे आयतन में एक समान प्रकार से फैल जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल चुके हैं, चालक के कारण। अब हमें ठोस अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक चालक बनाते हैं, ठोस गोलाकार, सॉरी, एक अचालक बनाते हैं। देखिए हम, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर कैपिटल आर त्रिज्या का हमने एक ठोस चालक, अचालक है ये। ठीक है, ठोस अचालक बना लिया। जब इसको आवेश देंगे तो वो आवेश क्या होगा, इसके आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, चारों तरफ समान मात्रा में फैल जाता है। इस अचालक का जो त्रिज्या है वो कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, हम इस अचालक के कारण तीन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। पहला, गोला के पहला बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु पर। ठीक है, बाहरी बिंदु कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि यहां से केंद्र से ये स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर से अधिक है, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, हमें यहां विद्युत क्षेत्र निकालना है। दूसरा, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर कहने का अर्थ है कि ये जो स्मॉल आर है ये इसी के पृष्ठ पर होगा, मतलब कि हमें इसी के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये जो आर दूरी है इसके पृष्ठ पर ही होगा। तो कहने का अर्थ है कि जो स्मॉल आर है और कैपिटल आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर होंगे। तीसरा, गोले के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में, मतलब हमें गोले के आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसका मतलब कि जो आर है, ये पॉइंट आर है, वो इसके अंदर कहीं पर रहेगा, मतलब कि यहां से यहां पर पॉइंट रहेगा। तो जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से क्या होगा, इस बार छोटा होगा। तो हमें तीन कंडीशन के लिए क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला कंडीशन बात करेंगे कि जब पॉइंट कहां हो, गोला से बाह्य बिंदु पर हो।
ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा मैं। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर बनाते हैं। ये अपना एक अचालक हो गया, ठीक है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिस पर क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, इस ठोस का मतलब जो ठोस अचालक है, इसका आयतन घनत्व, इसका आयतन घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आवेश घनत्व रो है। ठीक है, इसका आयतन आवेश घनत्व रो है और इस पर क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। क्लियर है? अब देखते हैं, इसका आयतन आवेश घनत्व रो है और क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है, और इस ठोस अचालक का आयतन मान लेते हैं कितना है, आयतन इसका मतलब इस ठोस का आयतन कितना है, भी है। तो कितना होगा, रो बराबर घनत्व, रो बराबर कितना होगा, क्यू अपॉन भी। ऐसा तो हम लोग पढ़े हैं ना, आवेश आयतन घनत्व रो बराबर आवेश बटे में क्या चाहिए, आयतन। तो आयतन किसका, इस ठोस का आयतन। ठीक है, अब हमें इसके बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मान लेते हैं कि यहां से इस आर पॉइंट पर हमें ये पी पॉइंट पर मतलब केंद्र से आर दूरी पर और इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए गॉस का प्रमेय उपयोग में लाना है, तो गॉस का प्रमेय हम लोग कहां लगाते हैं, बंद सतह के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर एक हम लोग काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे यहां पर। तो यहां से स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं हम लोग। यहां से हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। ठीक है, अब इस पृष्ठ की बात करें तो देखिए ये पॉइंट पी है, यहां पर सूक्ष्म क्षेत्रफल का, यहां पर हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए की कल्पना करते हैं और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर। ये तो हम लोग पढ़े हैं कि सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन क्या होता है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां पर पृष्ठ के लंबवत क्या होगा, ऐसे यहाँ पर ये पृष्ठ है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए लंबवत बाहर की ओर होगा। अब देखिए इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, ऐसे बाहर की ओर होगा। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पर इनके बीच का कोण क्या होगा, थीटा बराबर 0। ठीक है, तो अब देखते हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल, यहां से लिखते हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला फ्लक्स। तो सूक्ष्म फ्लक्स डी फाइव बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन सॉरी डी फाइव बराबर ई डी ए कॉस थीटा का जगह पर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये थीटा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। तो ये हो गया cos 0। तो डी फाइव बराबर क्या हो जाएगा, डी फाइव बराबर ई डॉट डी ए। अब हमें करना क्या है कि हमें इस पूरे गॉसियन, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, ये डॉट डॉट, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। तो अगर पूरे गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फाइव बराबर इंटीग्रेशन डी फाइव। तो डी फाइव क्या लिखेंगे, देखिए डी फाइव को लिख सकते हैं ई इंटू डी। ये तो पता होगा, हम लोग पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ये क्लोज इंटीग्रेशन है और वो बंद सतह के लिए लागू होता है। ठीक है, तो ई इंटू डी ए। अब देखिए गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाइव बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। यही तो है गॉस का प्रमेय, विद्युत फ्लक्स फाइव बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट।
तो देखिए यहाँ पे विद्युत फ्लक्स फाई के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, और E देखिए E क्या है, E कांस्टेंट है, जो विद्युत क्षेत्र है वो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, dA। तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट E dA का इंटीग्रेशन होगा A। तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E, देखिए A क्या है, A जो है इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्यों, देखिए dA इस पृष्ठ का छोटा सा भाग है, तो इस पृष्ठ के लिए हम लोग इंटीग्रेशन किए, ये जो बाहरी पृष्ठ है इसके लिए इंटीग्रेशन किए हैं, तो इसके लिए क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई, और इसका त्रिज्या बड़े वाले गोले का स्मॉल r, ठीक है। तो इसको बट्टे में लाते हैं तो E बराबर कितना है, 1 बटे, देखिए ये एक इधर मान लेते हैं, ये 4 पाई नीचे आया, 4 पाई नीचे आया, एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, और ये Q बटे में कितना r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर ध्यान से देखिए, अगर पीछे वाला भी वीडियो आप लोग देखे होंगे तो याद होगा कि हम लोग जो चालक के कारण विद्युत क्षेत्र बाहरी बिंदु पर निकाले थे वो भी इतना ही आया था, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि चालक हो या अचालक हो, मतलब ठोस हो या फिर खोखला हो, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो सबके लिए एक ही होता है, मतलब सबके लिए बराबर होता है, और कितना होता है, E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में कितना r स्क्वायर, ठीक है। अगर इसे हम घनत्व के टर्म में लिखना चाहे, मतलब ये तो आवेश के टर्म, देखिए आवेश क्यों है ना, अगर इसे हम घनत्व के टर्म में लिखना चाहे तो देखिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए Q आवेश है, तो आवेश को ध्यान से देखिए यहाँ पे इसीलिए लिखे थे हम लोग, घनत्व रो बराबर क्या लिखे थे Q बटे V, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, ये रो इंटू V होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q बराबर क्या लिख सकते हैं, रो इंटू V है, V किसका है, इस अचालक का आयतन है, तो अचालक का आयतन क्या होगा 4 बटे 3 पाई कैपिटल R क्यू, ये है ना इसका आयतन, ये त्रिज्या कैपिटल R है, तो इसका आयतन कितना होगा 4 बटे 3 पाई R क्यू। तो ये Q की जगह पे देखिए क्या रखेंगे, रो इंटू 4 बटे 3 पाई R क्यू, और इसके बटे में ये देखिए R स्क्वायर छूट रहा था, ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो विद्युत क्षेत्र कितना आया, E बराबर रो बाई 3 कैपिटल रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी बचा है, कैपिटल R क्यू बटे में स्मॉल r स्क्वायर, ये अपना हो गया विद्युत क्षेत्र इसके बाहरी बिंदु पर। अब हमें इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, दूसरा कंडीशन क्या था, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो अगर हमें पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अगर हमें इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो सोच के देखिए, ये जो r दूरी है ये ऐसे कम होते होते यहां पर आ जाएगा, तो ये स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है जब हमें पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि यहां पर देखिए पृष्ठ के क्या है, पृष्ठ पर निकालना है, सेकेंड पृष्ठ पर स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे रो 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यू, अब बटे में देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल r है ना, तो स्मॉल r भी क्या हो जाएगा, कैपिटल R, यहाँ पर देखिए पृष्ठ पर स्मॉल r बराबर क्या होगा, कैपिटल R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो E बराबर कितना आएगा, रो बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट, R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कट जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, कैपिटल R, ये इतना विद्युत क्षेत्र होता है उसके पृष्ठ पर। अगर इसको हम लोग आवेश के टर्म में लिखना चाहेंगे, देखिए ये तो घनत्व के टर्म में है ना, आवेश के टर्म में कितना हो जाएगा, देखिए E बराबर आवेश के टर्म में ये वाला है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में स्मॉल r के जगह पर क्या रखेंगे, कैपिटल R स्क्वायर। ये हमने मतलब हम कहां पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिए, इसके पृष्ठ पर, ठीक है। अब हमें तीसरे कंडीशन में क्या करना है कि गोले के आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र निकालना, मतलब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए,
उसके बाद देखते हैं इसके आंतरिक भाग पे हम लोग विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसे हम मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हमें आवेशित अचालक के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। पहले एक अचालक बनाते हैं इसे। ये एक अचालक हो गया जिस पर क्यू आवेश क्या है, एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। यानी कि अब हमें क्या करना है, तीसरा कंडीशन क्या था, आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना था, मतलब कि आर लेस देन कैपिटल आर। यानी कि जो आर का मान लेंगे, मतलब जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर से छोटा होगा। कैपिटल आर से छोटा मतलब कि इसके अंदर कहीं भी बिंदु हम एक ले लेंगे। यहां पर मान लीजिए हमें इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला दूरी क्या होगा, केंद्र से स्मॉल आर होगा। अब हमें जहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पर क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, क्योंकि हमें गॉस का नियम लगाना है इसमें। तो गॉस का नियम लगाने के लिए क्या चाहिए, हमें एक गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ये गॉसियन पृष्ठ बना लिया। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। अब देखिए एक और चीज, इसमें क्या है, इस पूरे गोले पर कितना आवेश है, क्यू आवेश है। ठीक है, और इस जो गॉसियन पृष्ठ बना है इसके अंदर आवेश कितना मान लेते हैं, क्यू डैश। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आवेश है, ये पूरा जो मतलब ठोस गोला जो है वो अचालक है, और अचालक पर आवेश क्या होता है, उसके अंदर एक समान रूप से फैला होता है। तो इस छोटे से गोले के अंदर भी कुछ ना कुछ आवेश होगा। ठीक है, तो उस थोड़े से आवेश को हमने क्या मान लिया, क्यू डैश मान लिया। ठीक है, अब देखिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस आवेश की बात करते हैं कि इस क्यू डैश का मान कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, पूरे गोले के लिए आवेश घनत्व तो कितना लिखेंगे, रो बराबर आवेश क्यू, पूरे पर आवेश कितना है, क्यू बटे में पूरे का आयतन 4/3 पाई r क्यू। ये था पूरे ठोस गोले के लिए। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ के लिए, गॉसियन पृष्ठ के लिए अगर गॉसियन पृष्ठ के लिए आवेश घनत्व तो लिखे, तो गॉसियन पृष्ठ पर आवेश कितना है, क्यू डैश है। और इस गॉसियन पृष्ठ का आयतन कितना होता है, कितना होगा, देखिए तो इसकी त्रिज्या r है, तो 4/3 पाई r क्यू। तो ये क्यू डैश का मान कितना हो जाएगा, क्यू डैश अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से रो इंटू 4/3 पाई r, ये इससे गुणा हो जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया कि इस छोटे से गोले में, मतलब ये जो गॉसियन पृष्ठ है उस पर आवेश इतना है। ठीक है, और पूरे पर आवेश कितना है, यहां से ये भी अगर गुणा करके हम निकालना चाहे Q का मान, तो Q का मान देखिए कितना आएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो रो इंटू 4/3 पाई ये पूरे गोले पर आवेश है, और ये जो Q डैश आवेश है ये गॉसियन पृष्ठ पर आवेश है। ठीक है, इसकी बात खत्म हुई। अब हमें करना क्या है कि यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल मानेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि हमें यहां से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकाल पाएंगे, उसके बाद हम लोग इसके आधार पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिए, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल का सदिश जो होगा, लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर। और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। दोनों विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इनके बीच मतलब कि दोनों, देखिए यहाँ पर डीए वेक्टर भी इधर है और विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन है ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा होगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे डी फाई डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स, डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई बराबर
मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई बराबर क्या होगा, परिभाषा से हम लोग जानते हैं ई डी ए कॉस जीरो। ठीक है, ये हमने cos जीरो क्यों लिखा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया डी फाई बराबर लिख लेंगे इसको E इंटू डी ए, कॉस जीरो का मान 1। पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए, पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए हम लोग फ्लक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, फाई बराबर इंटीग्रेशन में डी फाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में डी फाई का मान कितना है, ई इंटू डी ए। तो फाई बराबर, ये सही है, इंटीग्रेशन डी फाई होगा, डी फाई का मान हमने रख लिया। देखिए ई विद्युत क्षेत्र क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। और ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में रह जाएगा क्या चीज, डी ए। तो ये हो जाएगा फाइव बराबर ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए। अब देखिए ये डी ए सूक्ष्म क्षेत्रफल किसका था, इस गॉसियन पृष्ठ का। तो इसको इंटीग्रेशन किया तो इसी का तो क्षेत्रफल है, नहीं है कैपिटल ए, तो इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है, तो लिखेंगे ई इंटू इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्या आर है, कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल यही तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाई बराबर क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए ये क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, क्यू इन का मतलब कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, देखिए ये गॉसियन पृष्ठ है, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, क्यू डैश आवेश है। तो हम लोग फाई बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट जो है, तो क्यू इन को क्या लिखेंगे, क्यू डैश बटे में एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश जो है वो क्यू डैश माने हम लोग। तो यहाँ पे क्यू के जगह क्या लिखेंगे, क्यू डैश बटे में एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या है ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू डैश का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, देखिए तो यहां से क्यू डैश का मान रो गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू बटे में ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। ये क्यू डैश का मान हमने इतना रखा है। फिर देखिए इधर से ये 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर है, नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा, ये इसको भी लिखते हैं, ये 3 पाई ऊपर है, ठीक है, और नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर, और ये ई इधर बच गया। ये बात समझ आया, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर इसके नीचे आ गया, और क्यू डैश का मान रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू है। अब देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, ये पाई सब ऊपर है, इसको अच्छे से लिखते हैं। क्यू डैश का मान देखिए कितना है, रो 4/3 पाई आर क्यू, और इसके बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये इसके बटे में आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर बचेगा ई। तो क्या हो जाएगा, क्या क्या कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो इधर बचा कितना, देखिए ई बराबर, ये आर क्यू है, नीचे आर स्क्वायर है, तो एक आर बचेगा इसमें ना, तो रो आर बटे में क्या बचा इधर 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। ई बराबर कितना आया है, रो आर इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र था, मतलब कि आर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अगर मान लीजिए इसे हम घनत्व के टर्म में लिखना चाहे, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो समानुपाती है किसका, आर का। ये बात ध्यान रखना है, मतलब कि गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, आर के समानुपाती होता है। यदि घनत्व के टर्म में लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, ई बराबर रो का मान, देखिए रो कितना है, यहाँ पे लिखे थे ना, रो बराबर, यहाँ पे रो बराबर क्यू बटे में 4/3 पाई आर क्यू।
तो रो का मान लिखते हैं कितना, देखिए Q बटे में 4/3 पाई आर क्यू, स्मॉल आर ऊपर है और ये नीचे 3 ε0। तो ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, E बराबर 1 बटे ऊपर 1 4 पाई ये ε0 क्यू आर बटे में कितना आर क्यू। ये आवेश के टर्म में, देखिए घनत्व के टर्म में तो ये था ना, घनत्व के टर्म में ये विद्युत क्षेत्र था, और ये आवेश के टर्म में अचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए। इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ इसका कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। पहला कंडीशन क्या था, जब R ग्रेटर R था तो विद्युत क्षेत्र कितना आया था, E बराबर 1/4 पाई ε0 क्यू बटे में कितना R², यही ना आया था। गोले के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ये आया था, तो इसका अर्थ क्या है, E व्युत्क्रमानुपाती है R², ये बाहरी बिंदु के लिए है, ठीक है। दूसरा कंडीशन था, जब R बराबर कैपिटल R, मतलब ये R बराबर कैपिटल R कब था, गोले के पृष्ठ पर, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र कितना आया था, उसके लिए तो कांस्टेंट था ना, E कांस्टेंट था, ठीक है। और वो मैक्सिमम था, वो क्या था, मैक्सिमम था, जो होता है क्योंकि वो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। तीसरे कंडीशन में हम लोग जब R लेस देन कैपिटल R आया था तो वो क्या था, देखिए यहाँ पे E समानुपाती क्या चीज R, ठीक है। ये एक पॉइंट मिला, मतलब E विद्युत क्षेत्र R के समानुपाती होता है आंतरिक बिंदु में, और बाह्य बिंदु मतलब गोले के पृष्ठ के बाहर क्या होता है, E व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए इधर हम लोग R लिखते हैं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो y अक्ष पर हम लोग इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र E को दर्शाते हैं और इधर हम लोग R को दर्शाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर मान लेते हैं जहां पर कैपिटल R और स्मॉल r क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पहले गोला समझिए, इस गोले के ये एक गोला हो गया, ये कैपिटल R हो गया। पहला कंडीशन था ये R था फर्स्ट कंडीशन के लिए, दूसरे कंडीशन के लिए ये R बराबर कैपिटल R था, और तीसरे कंडीशन के लिए यहाँ पर पॉइंट R लेस देन R था, यहाँ पर R ग्रेटर R था, ठीक है। अब देखिए जब R का मान मतलब स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा है, जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से क्या है, छोटा है, तो उस समय क्या होता है, विद्युत क्षेत्र स्मॉल r के समानुपाती होता है। तो समानुपाती का ग्राफ एकदम सीधा जाता है ऐसे, ठीक है। और ये कब तक जाएगा, यहां तक, जब स्मॉल r कैपिटल R के मान के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब कि जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाता है तो वहां पर ये विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, E मैक्सिमम हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब त्रिज्या ऐसे बढ़ते 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 यहाँ पे पृष्ठ तक आ जाती है तो विद्युत क्षेत्र भी त्रिज्या के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर आ जाता है, मतलब पृष्ठ पर आ जाता है, तो उस समय यहाँ पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक होता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही दूरी r, ये स्मॉल r कैपिटल R से जैसे जैसे बढ़ती जाती है, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। देखिए ये r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यानी कि जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर था तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक था। जब दूरी मतलब जब बाहरी बिंदु में जाता है तो उसके बाद विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। ये है E व्युत्क्रमानुपाती R² और ये है E
समानुपाती भार, और ये है मैक्सिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये अपना था आवेशित अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और यदि आप लोग नए हैं, मतलब नए व्यूअर हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।